फिल्म की शुरुआत होती है रॉयल नेशनल गैलरी को दिखाते हुए, जहां मीटिंग में चेयरमैन के आने का वेट किया जा रहा होता है। वहां एक आर्ट गैलरी का सीनियर एम्प्लॉय मिस्टर बीन को रॉयल नेशनल गैलरी से निकालने की बात कर रहा होता है। वहां बैठे और भी लोग इस बात से एग्री करते हैं कि मिस्टर बीन को इस आर्ट गैलरी से निकाला जाए। वो सीनियर एम्प्लॉय कहता है कि मैं चेयरमैन से बात करूंगा कि वो मिस्टर बीन को तुरंत निकाल दें। अब वो सीनियर एम्प्लॉय मीटिंग क्यों बुलाई गई है उस मुद्दे पर बात करता है। वो बताता है कि ग्रिडसन आर्ट गैलरी ऑफ कैलिफोर्निया को $50 मिलियन का प्राइवेट डोनेशन मिला है, जिससे वो विस्लर की माँ की पेंटिंग पेरिस से खरीद सकें। और आगे बताता है कि ये इस सदी की अमेरिकन गैलरी की ऐतिहासिक खरीदारी होगी। फिर वो आगे बताता है कि उन्होंने हमें एक इंटेलिजेंट स्कॉलर भेजने को कहा है जो वहाँ 2 महीने रहकर लेक्चर दे और सेमिनार ले और सेरेमनी को भी सम्मानित करे। वो सीनियर एम्प्लॉय अपने 2 दोस्तों को वहाँ भेजना चाहता था। तभी वहाँ एक लेडी चाय लेकर आती है। वो बताती है कि चेयरमैन आ गए हैं, जिस पर सीनियर एम्प्लॉय कहता है कि उन्हें अंदर ले आओ और मिस्टर बीन को भी बुलाओ, हम उसे आज निकालने वाले हैं। ये सुनकर वो लेडी खुश हो जाती है। वो सीनियर एम्प्लॉय बताता है कि मिस्टर बीन इस गैलरी के सबसे ख़राब एम्प्लॉय रहे हैं। इसके बाद मिस्टर बीन को दिखाया जाता है जो कुर्सी में बैठकर सो रहा होता है और सोते हुए ज़मीन पर गिर जाता है। अब मीटिंग हॉल में चेयरमैन आ जाते हैं। अब वो सीनियर एम्प्लॉय कहता है कि मैं पहले मिस्टर बीन के बारे में बात करना चाहूँगा, जैसा कि मिस्टर बीन ने कई साल हमारे लिए काम किया है। तभी चेयरमैन कहते हैं कि और आने वाले कई सालों तक करेंगे। वो एक बहुत शानदार एम्प्लॉय है और अगर आप उसे निकालने की सोच रहे हैं तो मेरा इस्तीफ़ा भी ले लेना। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। फिर उस सीनियर एम्प्लॉय का चेहरा ये सुनकर उतर जाता है। फिर वो आगे बोलता है कि ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और वो कहता है कि ग्रिडसन गैलरी को हमारी गैलरी का एक बहुत बेहतरीन रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, इसलिए इस पोस्ट के लिए मैं मिस्टर बीन का नाम रिकमेंड करता हूँ। ये सुनकर चेयरमैन और सब खुश हो जाते हैं। अब ग्रिडसन गैलरी को दिखाया जाता है, जहाँ सीनियर एम्प्लॉय बताता है कि रॉयल नेशनल गैलरी से एक लेटर आया है कि वो बीन नाम के एक आदमी को भेज रहे हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए। अब वहाँ एक एम्प्लॉय जिसका नाम डेविड है, वो कहता है कि मैंने उनका नाम पहले कभी नहीं सुना। जिस पर सीनियर एम्प्लॉय बताता है कि उन्होंने कहा है कि मिस्टर बीन की इंटेलिजेंस के सामने हमारे टैलेंट कुछ भी नहीं है। अब डेविड ये सुनकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। अब डेविड का बॉस कहता है कि बीन को ठहराना कहाँ है, जिस पर डेविड कहता है कि मेरे घर पर। इसके बाद डेविड अपने घर पर अपनी वाइफ को इसके बारे में बताता है। डेविड की वाइफ इसके लिए नहीं मानती। वो कहती है कि क्या लॉस एंजलिस के सारे होटल बंद हो गए हैं जो तुम उन्हें यहाँ ले आए। जिस पर डेविड बताता है कि डॉक्टर बीन रॉयल नेशनल गैलरी के टॉप के आदमी हैं, अगर वो हमारे घर पर रहेंगे तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर किसी तरह डेविड अपनी वाइफ और बच्चों को इसके लिए मना लेता है। इसके बाद मिस्टर बीन को दिखाया जाता है, जो फ्लाइट में जब एंटर करता है तो वो ये जानकर बहुत खुश हो जाता है कि मेरी टिकट की बुकिंग फ़र्स्ट क्लास में हुई है। इसके बाद वो सबको अपना टिकट दिखाता रहता है। फिर वो अपनी सीट पर बैठ जाता है। वो बहुत अजीब हरकतें कर रहा होता है। वो अपने बगल में बैठे आदमी की फ़ोटो भी खींचता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर बीन की बगल की सीट में एक बच्चे को उल्टियाँ हो रही होती है, तो मिस्टर बीन उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। फिर वो एक पैकेट को फोड़ने की कोशिश करता है जो नहीं फूटता। इसके बाद मिस्टर बीन गलती से उस पैकेट को फोड़ने के लिए ले लेता है जिसमें वो बच्चा उल्टी कर रहा था, और उसके बगल में बैठे उस आदमी के मुंह के ऊपर फोड़ देता है, जिससे वो सारी उल्टी उस आदमी के चेहरे पर गिर जाती है। इसके बाद लोगों को फ्लाइट से कैलिफोर्निया में बाहर निकलते दिखाया जाता है। जिस आदमी पर मिस्टर बीन ने उल्टी गिराई थी वो बहुत गुस्से में होता है और फ्लाइट का स्टाफ उसके कपड़े साफ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं मिस्टर बीन लोगों के पीछे छुप रहा होता है। अब डेविड भी एयरपोर्ट पर मिस्टर बीन को लेने आया होता है। उसके पास जो पोस्टर होता है उसमें डॉक्टर बीन लिखा होता है। अब मिस्टर बीन एयरपोर्ट पर पुलिस ऑफिसर की जेब में गन देखकर एक्साइटेड हो जाता है और वो अपने जेब में इस तरह से हाथ डालता है जैसे जेब से गन निकाल रहा हो। ये देखकर पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये कोई आतंकवादी है जिसके पास गन है। फिर वो मिस्टर बीन को रोक कर गन निकालने के लिए कहते हैं। इसके बाद मिस्टर बीन अपनी जेब में हाथ डालकर अपने हाथ को ही गन की शेप में बनाकर नीचे रखता है। ये देखकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये क्या है। इसके बाद सीनियर पुलिस ऑफिसर मिस्टर बीन की आईडी देखता है। वो कहता है कि मिस्टर बीन, क्या आप किसी तरह की दवाई ले रहे हैं, जिस पर मिस्टर बीन कहता है कि शायद नहीं। तो वो ऑफिसर कहता है कि आपको लेनी चाहिए। इसके बाद मिस्टर बीन डेविड के घर में आ जाता है। डेविड मिस्टर बीन को डॉक्टर बीन कहकर बुलाता है। अब मिस्टर बीन कुछ कहना चाह रहा होता है, तभी वो उनके सफ़र के बारे में पूछता है।
मिस्टर बीन बस हल्के से गर्दन हिलाकर और बहुत कम बोलकर बताता है, जैसा कि मिस्टर बीन का बोलने का तरीका है ही उसी तरह से वो बताता है। फिर डेविड अपनी फैमिली से मिस्टर बीन को मिलवाता है। अब डेविड की वाइफ डेविड को किचन में बात करने के लिए बुलाती है, जहां डेविड कहता है कि मैं मानता हूं कि पहली नज़र में वो थोड़ी सनकी लगते हैं। डेविड की वाइफ को मिस्टर बीन बहुत अजीब लगता है। अब वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके किचन में मिस्टर बीन आता है और ओवन से अपना अंडरवेयर निकालता है, जो मिस्टर बीन ने सुखाने के लिए ओवन में रखा था। ये देखकर डेविड और उसकी वाइफ बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं। अब मिस्टर बीन और डेविड आर्ट गैलरी की तरफ निकलते हैं। डेविड मिस्टर बीन को मुस्कुराते हुए कहता है कि काफ़ी अनोखी शुरुआत रही है ना, वैसे आप जैसे ओहदे वाले इंसान के साथ चीज़ें नॉर्मल तो हो नहीं सकती। फिर वो आगे कहता है कि बुरा मत मानिए डॉक्टर, लेकिन मैंने आपकी लिखी हुई कोई भी किताब नहीं पढ़ी है। क्या आप मुझे बताएंगे कि आप गैलरी में एग्जैक्टली किस पोजीशन पर हैं? जिस पर मिस्टर बीन कहता है कि मैं कोने में बैठा रहता हूँ और पेंटिंग को देखता हूँ। जिस पर डेविड कहता है कि ये तो बहुत कमाल की बात है, काश दूसरे स्कॉलर्स भी ऐसा ही करते, बैठे रहते और देखते रहते, ना कि लेक्चर देते, लिखते और बहस करते, बस बैठकर पेंटिंग्स को देखते रहते। ये काबिल तारीफ़ है, मानना पड़ेगा। मिस्टर बीन को समझ नहीं आ रहा होता है कि इसमें स्पेशल क्या है, ये आदमी मेरी इतनी तारीफ़ क्यों कर रहा है, क्योंकि वो तो आर्ट गैलरी में सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर है। लेकिन डेविड मिस्टर बीन को कुछ और ही समझ रहा है। अभी तक उससे मिस्टर बीन के बारे में सही से कुछ पता नहीं है। अब दोनों गिड्सन आर्ट गैलरी पहुंच जाते हैं। फिर जब दोनों गिड्सन के ऑफिस में जा रहे होते हैं तो मिस्टर बीन वॉशरूम में जाता है। डेविड बाहर मिस्टर बीन का वेट करता है। अब जिस वक्त मिस्टर बीन हाथ धोने के लिए वॉश मशीन के नल को खोल रहा होता है, वो अचानक से उससे बहुत सारा पानी मिस्टर बीन की पैंट में गिर जाता है। ये देखकर मिस्टर बीन काफ़ी परेशान हो जाता है। इसके बाद मिस्टर बीन पैंट को सुखाने के लिए ड्रायर के सामने चला जाता है और पैंट को सुखाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ आर्ट गैलरी का एक एम्प्लॉय आता है। वो मिस्टर बीन को देखकर हैरान हो जाता है कि ये आदमी आखिर कर क्या रहा है। अब मिस्टर बीन उसे देखकर बल्ब को चेक करने का नाटक करता है। अब वो बल्ब तो काफ़ी गर्म होता है, लेकिन उस आदमी के वहाँ रहने तक उसे बल्ब को हाथ में पकड़े रखना पड़ता है। फिर जब वो आदमी वहाँ से चला जाता है तो मिस्टर बीन उस बल्ब को नीचे फेंकता है। उस गर्म बल्ब से उसके हाथ भी चल जाते हैं। तभी डेविड मिस्टर बीन को जल्दी से चलने के लिए बोलता है। फिर जब मिस्टर बीन दोबारा से हाथ धोता है तो फिर से पानी उसकी पैंट में गिर जाता है। अब मिस्टर बीन फिर से परेशान हो जाता है। अब बाहर आकर एक पेपर से वो अपनी पैंट को कवर करता है। फिर मिस्टर बीन और डेविड ऑफिस में चले जाते हैं। अब मिस्टर बीन ने उस पेपर से अपनी पैंट को कवर किया होता है। वहाँ मिस्टर बीन डेविड के बॉस और सब लोगों से मिलता है। फिर जिस वक्त सब मीटिंग में बैठते हैं तो उस वक्त डेविड का बॉस मिस्टर बीन से उस पेपर को ले लेता है। अब मिस्टर बीन के लिए और बड़ी मुसीबत हो जाती है। अब जिस वक्त डेविड का बॉस मिस्टर बीन को वहाँ गैलरी की पेंटिंग्स दिखा रहा होता है तो उस वक्त मिस्टर बीन खुद की पैंट को कवर करने के लिए डेविड के पीछे रहता है। ये देखकर डेविड के बॉस को काफ़ी अजीब लगता है। फिर वो जब मीटिंग के लिए फिर से बैठते हैं तो मिस्टर बीन अपनी पैंट को छिपाने के लिए वहीं पेंटिंग को देखने का ड्रामा करता है। डेविड का बॉस मिस्टर बीन को उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन मिस्टर बीन पेंटिंग को देखने का बोलकर वहीं खड़ा रहता है। अब मिस्टर बीन वहाँ फ़ैन को देखता है तो फ़ैन के सामने जाकर अपनी पैंट को सुखाने लगता है। अब डेविड का बॉस मीटिंग के दौरान मिस्टर बीन को देखता है तो उसे समझ नहीं आता है कि मिस्टर बीन आखिर कर क्या रहा है। अब मिस्टर बीन पैंट सुखाने के बाद मीटिंग में शामिल हो जाता है। अब मीटिंग में मौजूद एक लेडी एम्प्लॉय मिस्टर बीन को बताती है कि जिस दिन जनरल इस मीटिंग को लेने आएंगे तो आपको स्पीच देनी होगी। ये सुनकर मिस्टर बीन घबरा जाता है। अब डेविड का बॉस कहता है कि 20 मिनट की स्पीच काफ़ी होगी। तभी वो लेडी एम्प्लॉय कहती है कि वैसे तो डॉक्टर आप घंटों तक स्पीच दे सकते हैं, लेकिन 20 मिनट काफ़ी होंगे। अब मीटिंग के बाद डेविड का बॉस कहता है कि ये इवेंट हमारी गैलरी का सबसे स्पेशल इवेंट है और डॉक्टर बीन तुम्हारी चॉइस थी। इसका मतलब डेविड के बॉस ने डेविड को ये इशारा दे दिया था कि वो मिस्टर बीन की हरकतों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। फिर जाते वक्त वो उस फैन को गुस्से में बंद भी कर देता है। फिर जब मिस्टर बीन और डेविड घर आते हैं तो डेविड की वाइफ डेविड को कहती है कि तुमने अभी तक डॉक्टर बीन को नहीं भेजा। अब डेविड की वाइफ अपनी मॉम के घर जाने को कहती है, जिस पर डेविड अपनी वाइफ को डॉक्टर बीन को एक और मौका देने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब डेविड की वाइफ मान जाती है। तभी स्पीकर चलाते वक्त मिस्टर बीन डेविड और उसकी वाइफ की तस्वीर गलती से तोड़ देता है। इसके बाद तो डेविड की वाइफ और बच्चे चले जाते हैं। अब मिस्टर बीन डेविड को फन पार्क में ले जाता है, जो कि मिस्टर बीन का फेवरेट प्लेस है। वहाँ जाकर मिस्टर बीन बहुत खुश होता है, जहाँ मिस्टर बीन रोलर कोस्टर जैसा फील देने वाला हॉल में जाता है, जहाँ मिस्टर बीन को ज़्यादा मज़ा नहीं आता। लेकिन मिस्टर बीन वहाँ मशीनों में कुछ गड़बड़ कर देता है।
जिससे वो बहुत फास्ट चलने लगती है और सीटों का वाइब्रेशन भी तेज़ हो जाता है, जिससे लोग यहाँ वहाँ गिरने लगते हैं। सबकी डर से हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन मिस्टर बीन को काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। इसके बाद मिस्टर बीन को पुलिस पकड़ लेती है। अब मिरर जैसे विंडो के सामने मिस्टर बीन मस्ती कर रहा होता है। ये सब देखकर डेविड और पुलिस वाले शॉक्ड आ जाते हैं। अब पुलिस ऑफिसर कहता है कि मुझे तो ये बिल्कुल पागल लग रहा है, इसकी हरकतों की जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। ये सब देखकर डेविड काफ़ी घबरा जाता है। अब रात में डेविड के घर डेविड का बॉस और उसकी वाइफ आती है। अब डेविड अपने बॉस से कहता है कि मेरी वाइफ अपनी माँ के यहाँ गई है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज का डिनर डॉक्टर बीन बना रहे हैं। जिस पर डेविड का बॉस कहता है कि ये तो बढ़िया है, डॉक्टर बीन खाना बना रहे हैं तो ज़रूर कुछ बढ़िया ही बनाएंगे। अब डेविड किचन में आता है और मिस्टर बीन को कहता है कि खाने में क्या देंगे, जिस पर मिस्टर बीन अजीब अजीब चीज़ें दिखाता है। फिर आखिर में मिस्टर बीन गोश्त को फ्रिज से बाहर निकालता है। अब डेविड कहता है कि इसे तो पकाने के लिए 5 घंटे लग जाते हैं, जिस पर मिस्टर बीन कहता है कि ज़रूरी नहीं है। फिर वो ज़बरदस्ती उससे ओवन में डाल देते हैं और उससे 20 मिनट में सेट कर देते हैं, जिस वजह से वो कुछ देर बाद बहुत भयानक तरीके से फट जाता है। अब डेविड मिस्टर बीन से पूछता है कि क्या आप एक डॉक्टर हैं, तो जवाब में मिस्टर बीन कहता है कि नहीं। फिर वो पूछता है कि क्या आप आर्ट के बारे में कुछ भी जानते हैं, तो मिस्टर बीन कोई जवाब नहीं देता। यहाँ वहाँ देखकर सोचने लग जाता है। ये देखकर डेविड बहुत परेशान हो जाता है। तभी डेविड की वाइफ और बच्चे घर आते हैं, लेकिन घर का हाल देखकर वो दोबारा चले जाते हैं। अब डेविड मिस्टर बीन के बारे में जानकर और घर से दोबारा वाइफ और बच्चों के चले जाने से बहुत परेशान हो जाता है और काफ़ी उदास हो जाता है। अब विस्लर की माँ की पेंटिंग उनकी आर्ट गैलरी में आ जाती है। डेविड मिस्टर बीन को कहता है कि मेरा प्रोफेशनल करियर अब आप पे डिपेंड है, तो इसलिए सही से पेश आइएगा प्लीज़। लेकिन मिस्टर बीन की हरकतें देखकर उसे यकीन नहीं होता। अब सब लोग पेंटिंग को देखते हैं। अब ऑफिस के सारे लोग पेंटिंग के इनॉग्रेशन वाले दिन के बारे में मीटिंग करते हैं। डेविड का बॉस मिस्टर बीन को कहता है कि क्यों ना आप यहीं रहें और पेंटिंग को देखकर आपके दिमाग में स्पीच के लिए कुछ इंटरेस्टिंग बातें आ जाए। फिर मिस्टर बीन वहीं रुककर पेंटिंग को देखने लगता है। अब उसी दौरान मिस्टर बीन को छींक आ जाती है, जिससे वो पेंटिंग गीली हो जाती है। ये देखकर मिस्टर बीन फटाफट जेब से रुमाल निकालकर उसे साफ़ करता है, लेकिन उस रुमाल में पेन की इंक लगी होती है, जो अब पेंटिंग पे लग जाती है। ये देखकर मिस्टर बीन बहुत डर जाता है और डर से कांपने लगता है। अब उस पेंटिंग को अपनी शर्ट से भी साफ़ करने की कोशिश करता है, मगर वो नीचे गिर जाती है, वो साफ़ नहीं होती। फिर वो उस पर एक कपड़ा डालकर उसे एक टेबल की तरह ले जाता है और पेंटर्स के रूम में चला जाता है, जहाँ कोई नहीं होता। फिर वो वहाँ किसी केमिकल से साफ़ करने की कोशिश करता है, जिससे वो साफ़ हो जाती है। ये देखकर मिस्टर बीन बहुत खुश हो जाता है। फिर जब वो उस केमिकल के डब्बे को रख कर पीछे मुड़कर दोबारा पेंटिंग को देखता है, तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पेंटिंग अब और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब मिस्टर बीन उस पेंटिंग को डर के मारे हड़बड़ाहट में ज़ोर ज़ोर से साफ़ करने लगता है, जिससे उस पेंटिंग में बनी विस्लर की माँ का सिर ही पूरा मिट जाता है। ये सब देखकर मिस्टर बीन और ज़्यादा डर जाता है और रोने लगता है। तो दोस्तों, इस फिल्म की आगे की कहानी हम पार्ट 2 में देखेंगे। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया है, तो मिलेंगे हम इस फिल्म के नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।